करते हुए आज इस पवित्र प्रांगण में हमारे मध्य में हमारी कमेटी के समस्त सदस्य उपस्थित हैं। हमारे वरिष्ठ यहाँ आदरणीय भवन पांडे जी हैं, शिवमोहन सिंह जी हैं, जीतू बाबू अच्छा संचालन कर रहे हैं। हमारे गुप्ता जी जो हमारे रिश्तेदार भी हैं, हमारे ननिहाल बच के भैया हमारे नीरज गुप्ता जी उलमपुर छोटा भाई, नीरज मिश्रा जी अध्यक्ष हैं, श्रीवास्तव जी हमारे अभी हमको लहरा दे रहे हैं कि आप पहली बार आ रहे हैं। निश्चित रूप से देरी हुई है, लेकिन बाबा जब बुलाएंगे तभी आएंगे। बाबा ने ये तिथि समय घड़ी सब तय की है। सुबह हमारे छोटे भाई मंदिर अध्यक्ष के रूप में यहाँ सेवा कर रहे हैं। हमारे सोनी जी हमारे मध्य में है, रमेश भाई हमारे मध्य में है। मैं आप सबका इस पवित्र कार्यक्रम में, पवित्र प्रांगण में, बाबा के दरबार में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। मैं केवल इतना कहूँगा, बहुत कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ धर्म है वहाँ सत्य है, जहाँ सत्य है वहाँ न्याय है, जहाँ न्याय है वहाँ राम राज्य है। और आज जागेश्वर मंदिर में आने के बाद यहाँ पर आप लोगों का जो मैं उत्साह देख रहा हूँ, निश्चित रूप से जागेश्वर मंदिर जो आज शोभायमान है रहा है। एक घड़ी हमारे सनातन धर्म में मान्यता है, और ये सोई जो राम रची रखा, एक एक घड़ी तय है। इस धरती पर हर वृक्ष की एक पत्ती भी अगर हिलती है तो ये हमारे धर्म में मान्यता है कि ऊपर वाले की मर्जी के बिना वो पत्ती भी नहीं हिलती है। तो आज अगर जागेश्वर मंदिर में, बाबा के दरबार में, हमारी बहन नीलिमा कटियार जी के माध्यम से, हमारी सरकार के माध्यम से, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के माध्यम से अगर इस क्षेत्र का विकास हो रहा है तो ये हम लोग नहीं कर रहे हैं, बाबा ने हम लोगों को निमित्त के रूप में चुना है और बाबा हम लोगों से स्वयं ये काम करवाने का अवसर दे रहे हैं। मैं कहता कहूँगा, आप लोग जिस धर्म के रास्ते पर चलते हुए सत्य की स्थापना के लिए, न्याय की स्थापना के लिए निरंतर अपने जीवन के अमूल्य समय को, अमूल्य धन को अर्पित करके इस स्थान को सुंदर बनाने का प्रयास अपनी तरफ से भी कर रहे हैं, और मुझे एक जानकारी है। मैं आप सबसे इतना कहूंगा, हम विधायक हैं, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, वो बाद में है, हम आपके भाई हैं। किसी से मेरा भाई का रिश्ता है, किसी से मेरा भतीजे चाचा भतीजे का रिश्ता है। आपका अधिकार है। केवल जागेश्वर मंदिर तो ये हम सबका कहीं न कहीं नैतिक दायित्व है। हमको आप सबके बीच में खड़े रहना है, लेकिन क्षेत्र के लिए भी कभी मैं जिस लायक हूँ, अधिकार पूर्वक अपने भाई को जब भी आप अपने बीच में बुलाएंगे, आपका भाई जरूर बाबा ने अपने दरबार में बुला लिया है। आपके क्षेत्र में इसी तरह उपस्थित रहने का मैं काम करता रहूंगा। और निश्चित रूप से ये बात मैं बार बार कहता हूँ कि जब क्षेत्र में घूमता हूँ, आपने ऐसी जिम्मेदारी दी है कि आप गंगा जी के किनारे से जमुना जी के किनारे तक उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने का अवसर आप लोगों ने मुझको दिया है। आज मैं जब गांव गांव में घूमता हूँ, कहीं पर रामलीला होती है, कहीं पर रासलीला होती है, कहीं पर रामायण के पाठ होते हैं, कहीं पर भोले बाबा के भंडारे होते हैं, कहीं पर माँ भगवती के जगराते होते हैं। ये धार्मिक कार्यक्रम अनेकों रूपों में हम लोग संपन्न करते हैं। ये मैं बार बार कहता हूँ, ये हम लोग नहीं कराते हैं, ये ऊपर वाला हम लोगों को ये अवसर देता है, ये मौका देता है। बहुत भाग्यशाली वो लोग होते हैं जिन्होंने पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होते हैं, उनको ये अवसर मिलता है कि भगवान अपनी सेवा में आपको कहीं ना कहीं आपको भी अवसर देता है कि आप उनकी सेवा कर पाए। तो मैं इसी के लिए केवल अभी और भी जगह मुझे जाना है, क्षेत्र में जैसे मैंने पहले बता दिया, गंगा जी और जमुना जी के बीच में जागेश्वर मंदिर को बिना पार किए हम पूरा ये बेड़ा पार नहीं होना है। निश्चित रूप से आप सबका आशीर्वाद इसी तरह लेता रहूंगा, बाबा का आशीर्वाद लेता रहूंगा। और
आपके समक्ष इसी तरह एक याचक के रूप में, एक भक्त के रूप में इसी तरह सबसे धोने का काम करता रहूंगा। इसी के साथ अपनी वाणी को उड़ान देता हूँ। धन्यवाद।